कहानी के पहले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। हॉस्टल कॉलेज 1। सिया फ़ोन रखकर टीना की बातों के बारे में सोचने लगी। अगर टीना और आंटी को सगाई टूटने का पता चलेगा तो क्या होगा। राहुल ने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया था। कितनी खुश थी टीना। राहुल उन्हें बता क्यों नहीं देता कि वो मुझसे नई सुबह से शादी करना चाहता है। यूं ही सबको धोखे में रखा हुआ क्यों है। अगली सुबह वो फिर जल्दी से उठकर तैयार हो गई। उसे लगा था कि राहुल खाना लेने के लिए बुलाएगा, पर उसका कोई मैसेज नहीं आया। वो पढ़ने के लिए बैठ गई। बाकी भी उठ गई थी। उसे पूछने लगी कि आज खाना नहीं आया। उसने जवाब दिया कि उसने खुद ही मना कर दिया था। वो समय से आधा घंटा पहले पहुंच गई। राहुल अपने कॉलेज के बच्चों के साथ बैठा था। सिया को देखते ही वो लिफाफा उठाकर उसकी तरफ चल दिया। सिया ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई और सांस रुक सी गई। राहुल उसके पास आकर लिफाफा देते हुए बोला, ये लो, माँ ने खाना भेजा है, और हाँ, उन्होंने कहा है स्ट्रेस मत लेना। मैं चलता हूँ। रेस के लिए ऑल दी बेस्ट। सिया के साथ साथ आसपास के सभी बच्चे राहुल को ही देख रहे थे। जैसे ही वो सिया के पास आया सभी चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे। एकदम सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। सिर्फ राहुल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल मुड़ा तो सिया बोली, थैंक यू। मेघा ने राहुल के जाते ही आंखें तरेर कर पूछा, ये क्या था। खाना राहुल की माँ ने भेजा था तो कल भी उन्होंने ही भेजा होगा। तू तो कह रही थी कि माँ की सहेली ने भेजा है। मैंने झूठ नहीं कहा। मेरी मम्मी की सहेली राहुल की मम्मी है, सिया बोली। ओ तभी। पर कल तो तू कह रही थी कि इससे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब क्या। रीना ने भी याद करते हुए कहा। यार छोड़ ये सब। सुबह को देख कैसे जल गई। अपनी सिया उससे लाख गुना अच्छी है। हम तो यही चाहते थे कि राहुल सुबह के साथ ना हो। दीपा सुबह का चिढ़ा हुआ मुंह देख कर बोली, हाँ सिया, सच्ची मैंने तो सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा किया। अब तू किसी बहाने राहुल के पास जा। रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, मेघा ने सलाह दी। उधर शिव, माधव और राज तीनों चुप। ये क्या, राहुल तो सीधा सिया के पास ही चला गया और उससे बात भी कर रहा है। ये क्या दिया उसने उसे। कमाल है, हमें बताया भी नहीं। शिव ने राहुल से पूछा, तुम मेरी उड़न परी के पास क्या करने गए थे और उसे क्या देकर आए हो। ये हमारे घर का मामला है, तुम लोग दूर ही रहो, राहुल ने अपने अंदाज में कहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ और पूछने की। शिव भी बच्चों की तरह उसे देखता रहा। सिया ने लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो राहुल को देख रही थी। इसे क्या हुआ है। छोड़ो, शायद टीना और आंटी ने कहा होगा ऐसा करने को। वो अपनी रेस की तैयारियों में लग गई। आज रिले रेस थी। इसमें दीपा भी थी। रेस में पहली लड़की दीपा थी और आखिरी सिया थी। इसमें भी सिया की टीम ही जीती। सब लड़के सिया का नाम पुकार रहे थे। कई जोर जोर से सीटियां बजा रहे थे। जब माधव और शिव बधाई देने आए तो सिया के कॉलेज के लड़के उनके साथ लड़ पड़े। बोले कि तुम अपने कॉलेज की चिंता करो, हमारे कॉलेज की लड़कियों के पास मत आना। सिया के कॉलेज के लड़के गौरव ने धक्का देकर उन्हें दूर भगा दिया। राहुल ये सब देख रहा था। वो भागकर शिव के पास आया। क्या बात है, लड़ क्यों रहे हो, राहुल बोला। लो जी, अब ये एक और आ गए। इन्हें लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मारेंगे बहुत। सिया हमारे कॉलेज की शान है, उसकी तरफ देखना भी मत। जाना है तो अपनी सुबह के पास जाओ, गौरव बोला। राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसने गौरव को पीछे करते हुए कहा, यह क्या तरीका है दूसरे कॉलेज के बच्चों से बात करने का। हम सिया को बधाई ही तो दे रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। सिया भी शोर सुनकर आ गई। गौरव क्या बात है। ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ताकि कल तुम हार जाओ, गौरव बोला। ओह कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं है। फिर राहुल के पास आकर बोली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी ओर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, गलती इसकी है, इसे मांगने दो, राहुल बोला। गौरव ने सिया की बाह पकड़कर पीछे किया। सिया, ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम पीछे हो जाओ। तभी राहुल ने सिया का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सिया गिरते गिरते बची। राहुल ने एक हाथ से उसे संभाल लिया और दूसरे हाथ से गौरव को रोकते हुए बोला, अपना हाथ इससे दूर रखना, शुक्र करो कि प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना लड़ना मुझे भी आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गौरव उसका चेहरा देखकर डर कर चुप हो गया। राहुल सिया के कान के पास होकर बोला, लड़कों से दूर रहा करो, मुझे तुम्हारा और लड़कों से बात करना पसंद नहीं है।
शिव, सिया, माधव और राज सभी हैरान खड़े उसे देख रहे थे। तब राहुल शिव से बोला, अब विश कर भी दो, फिर अपना मैच भी शुरू होने वाला है। तब शिव, माधव और राज ने सिया को बधाई दी और राहुल के पीछे चल दिए। राहुल अपने हाथ को देख रहा था जिससे उसने सिया को पकड़ा था। उसके कानों में अब भी सिया की तेज धड़कन गूंज रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। शिव और माधव उसे देखकर डर गए। शिव धीरे से बोला, ये इसे क्या हो गया? ये तो ऐसे हंसता नहीं है। ऐसे तो क्या, ये तो हंसता ही नहीं है। कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं पागल तो नहीं हो गया ये? तुझे पता नहीं है, प्यार बड़ों बड़ों को बदल देता है। इससे प्यार हो गया है, राज बोला। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक साथ बोले, प्यार? तो और नहीं तो क्या, तुम्हें नज़र नहीं आया राहुल ने कैसे सिया को गौरव से पकड़कर अपनी तरफ खींचा? उसकी आंखें देखने लायक थी जब उसने गौरव को कहा था कि इससे दूर रहना। वह लग रहा था जैसे हीरो ने अपनी हीरोइन पकड़ रखी हो। राज ने कहा, मेरी उड़न परी बेचारी कैसे झेलेगी इस पत्थर दिल बंदे को? शिव बोला। माधव बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। राहुल और प्यार कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर लगी शर्त, मैं कहता हूँ प्यार है। शर्त लगा लो, हो ही नहीं सकता। दोनों में बहस हो रही थी। चल ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं 2 दिन तुम्हारे सारे काम करूँगा, मगर मैं जीता तो तुम मेरे सारे काम करोगे, राज ने कहा। मुझे मंजूर है, माधव बोला। वो भागकर राहुल के साथ हो लिए। राहुल से पूछने लगे, राहुल क्या तुम सिया को पसंद करते हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं उस बेकार सी लड़की को पसंद करता हूँ? देखा, मैं जानता था, माधव ने राज को चिढ़ाते हुए कहा। राहुल को खुद पता नहीं कि वो सिया को प्यार करता है। मैं साबित करूँगा, राज ने माधव के कान में कहा। फिर शिव से राज बोला, शिव अब तो पता लग गया ना कि राहुल सिया को पसंद नहीं करता। अब तुम बेझिझक उसे प्रपोज कर देना। राहुल चलता चलता एकदम रुक गया, पीछे मुड़ा और राज से बोला, अगर मैंने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उसे प्रपोज करे। शिव, अगर उसकी तरफ गलत निगाह से देखा भी तो देख लेना। फिर तीनों उसे देखते रह गए। अजीब है, कहता है प्यार नहीं करता और उसे कोई अपना कहे ये भी बर्दाश्त नहीं होता। उस दिन राहुल की टीम फाइनल में पहुंच गई और उसने लॉन टेनिस में प्रथम स्थान पाया। सिया का कॉलेज कबड्डी में 3rd आया। अगले दिन सिया 800 मीटर की रेस काफ़ी आसानी से जीत गई। शाम को अवार्ड फंक्शन था। बच्चों ने खूब अच्छे परफॉर्मेंस दिए। सब प्रोग्राम देख रहे थे, तभी घोषणा हुई कि कॉलेज 2 का राहुल गाना सुनाएगा। सिया और उसकी फ्रेंड्स के कान खड़े हो गए। पूरे हॉल में सीटियां और तालियां बजने लगी। राहुल राहुल सब और राहुल का नाम गूंजने लगा। इसी शोर शराबे में राहुल स्टेज पर आ गया। राहुल ने गाना शुरू किया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। उसे सिया के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। एक फिल्म की तरह सारे सीन उसे सामने दिखने लगे। उधर सिया सोच रही थी कि राहुल ये गाना सुबह के लिए गा रहा है। राहुल ने कब गाना खत्म किया उसे पता ही न चला। उसने सुबह को देखा, वो खड़े होकर तालियां बजा रही थी। वो सिया के आगे बैठी थी। राहुल सिया को देख रहा था, पर सिया को लगा कि वो सुबह को देख रहा है। वो उठकर वहां से चली गई। राहुल की नज़रें उसे ही देख रही थी। राज ने माधव और शिव को कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये सिया से प्यार करता है, पर मानता नहीं है। सिया ने अपनी प्राइज की तस्वीरें खींचकर पापा को भेजी। उन्होंने खुशी और बधाई के इमोजी भेजे। सिया लेट हो गई। उसके कानों में राहुल का गाना बज रहा था। उसकी आंख भर आई। उसने फ़ोन उठाया और राहुल को मैसेज सेंड किया। टीना की बातों से लगता था कि तुमने अपने घर वालों से सगाई तोड़ने की बात नहीं की, कब करोगे? टिंग टिंग, राहुल के फ़ोन पर मैसेज आया। राहुल नहा रहा था। शिव फ़ोन उठाने ही वाला था, तभी राहुल आ गया। उसने अपना फ़ोन उठा लिया। सिया का नाम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। राहुल ने मैसेज खोलकर जब पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे खुद पर गुस्सा आया। चलो माना गलती से एक बार कह दिया, इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम बार बार वही बात दोहराती रहो। लगता है इसे मुझसे अलग होने की बहुत जल्दी है। क्या कोई दूसरा मिल गया उसे? कहीं वो गौरव तो नहीं? वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो है नहीं, पर क्या पता। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। शिव और राज दूर बैठे उसके बदलते रंग देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मैसेज में है क्या। शिव ने राज को धीरे से बताया, किसी लड़की का मैसेज है, मैंने नाम पढ़ा था, सॉफ्टी। किसी लड़के का तो हो नहीं सकता।
हाँ, कहीं सुबह का तो नहीं, पर उसकी तरफ तो राहुल देखता भी नहीं। सिया हो सकती है, पर सिया ऐसा मैसेज क्यों करेगी जिससे इसे गुस्सा आए। चल यार खिसक ले, वरना वो सारा गुस्सा हम दोनों पर उतार देगा। फिर राहुल से बोला, हम नीचे सैर करने जा रहे हैं। राहुल ने यूं ही कहा, फिर एकदम से बोला, बस सुनो ज़रा इधर आओ। दोनों डरते डरते उसके पास आ गए। शिव ने पूछा, क्या बात है? वो जो लड़का था वहाँ जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो दिखने में कैसा है? क्या वो हैंडसम था? दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे नहीं नहीं, तुझसे ज़्यादा हैंडसम थोड़े ही है, वो तो तेरे पैर की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है, राज ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा जाओ तुम दोनों। दोनों वहाँ से ऐसे भागे जैसे बिल्ली के चंगुल से चूहा। शिव बोला, यार मुझे तो गड़बड़ लग रही है, कहीं राहुल वो तो नहीं, और कहीं वो गौरव को तो नहीं पसंद करता। हमें इससे बचकर रहना होगा। हो सकता है तभी कभी किसी लड़के की बात नहीं करता। अब समझ आया कि जब वो गौरव को सिया से दूर रहने को कह रहा था तो वो गौरव के लिए ही कह रहा होगा, और हम समझे सिया की फिक्र कर रहा है। माधव को भी बताना होगा, मुझे तो शुरू से ही इस पर शक था। कभी देखा है किसी लड़की के साथ? वो सुबह अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है और इसके आगे पीछे घूमती है, पर ये उसे देखता भी नहीं। सिया इसकी जानकार है, इसलिए बात कर ली होगी उससे। उन्हें सामने से माधव आता मिल गया। उन्होंने उसे वापस मोड़ लिया और उसे भी सारा किस्सा सुनाया। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ओह, अब हमारा क्या होगा? तू पागल है, वो ऐसा नहीं है जो हर किसी को एक ही नज़र में देखे। अब हमें 2.5 साल हो गए उसके साथ, आज तक कभी ऐसा देखा? वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। पर एक बात तो है, तुम दोनों ही शर्त हार गए। काश मुझे पता होता तो मैं शर्त में हिस्सा ले लेता कि अगर तुम दोनों ही गलत हुए तो दोनों दो दो दिन मेरा सारा काम करोगे। शिव ने अफसोस जताते हुए मजाक किया। बॉयज हॉस्टल कॉलेज 2। राहुल परेशान था कि सिया को क्या जवाब दे, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने सिया का फ़ोन है सोचा, पर देखा कि टीना का फ़ोन था। हेलो टीना, क्या बात है? भैया मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे बेहोश हो गई। मैं हॉस्पिटल ले आई हूँ, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जल्दी आ जाना। और हाँ, भाभी को भी फ़ोन कर देना, मम्मी कब से मिलना चाहती हैं। तुम रो मत टीना, मैं जल्दी से उसे साथ लेकर आता हूँ। उसने जल्दी से सिया को फ़ोन किया। हेलो सिया, माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। टीना का फ़ोन आया था, तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या आंटी, मुझे हॉस्पिटल का पता सेंड कर दो, मैं पहुंच जाऊंगी। सिया भी घबरा गई। तुम इस वक्त अकेली कहाँ जाओगी? मैं आ रहा हूँ, तुम वार्डन से छुट्टी ले लो। गर्ल्स हॉस्टल। सिया ने जल्दी से मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। मेघा उसे तैयार होते देख बोली, शाम के 7 बजे कोई कॉल आती है, कहानी की हीरोइन तैयार होने लगती है, अपनी सहेलियों को भी नहीं बताती कि हीरो उसे लेने आ रहा है और वो फर्स्ट टाइम डेट पर जा रही है। बाकी दोनों भी हंसते हुए सिया को देखने लगी। सिया गुस्से से कहती है, डेट माई फूड, वो तो मेरी आंटी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी खबर लेने जाना है। ओह, क्या हुआ? तीनों सीरियस हो जाती हैं। पता नहीं, जाकर पता लगेगा। चल मेघा वार्डन से कह दे, सिया बोली। दोनों ने जाकर वार्डन से बात की। वार्डन ने परमिशन नहीं दी। वो बोली कि शाम के वक्त में ऐसे परमिशन नहीं दे सकती। दोनों मुंह लटकाकर बाहर राहुल का वेट करने लगी। कुछ ही देर में राहुल आ गया। उसे देख सिया उसके पास आ गई और उसे बताया कि वार्डन ने मना कर दिया है। तब वो खुद सिया को लेकर वार्डन के पास गया। मैडम, मैं अपनी गारंटी पर इसे ले जा रहा हूँ और खुद ही छोड़ कर जाऊँगा। राहुल ने वार्डन को सारी बात बताते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसे कैसे इसे एक जवान लड़के के साथ भेज दूँ, वार्डन बोली। राहुल ने उसी वक्त सिया के पापा से बात की, उन्हें सारी बात बताई, फिर उन्हें वार्डन से बात करने को कहा। नमस्ते मैडम, मैं सिया का पापा बोल रहा हूँ। जी, आप सिया को इसके साथ भेज दीजिए, ये सिया का मंगेतर है। सिया की सास बीमार है, इसलिए जाना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वार्डन ने राहुल की तरफ देखा। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इसके मंगेतर हैं? मैं खुद कहता तो आप शायद विश्वास न करती। अच्छा, थैंक यू, हम चलते हैं। जैसे ही माँ को होश आ जाएगा मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊँगा। राहुल ने बाहर आकर सिया को परमिशन लेटर दिया और चलने को कहा। दोनों उसका मुंह देखती रह गईं। आपको कैसे परमिशन दे दी? हमें तो मना कर दिया था, सिया ने पूछा।
तुम आम से मतलब रखो, तुम्हें गुठलियों से क्या लेना। सिया मेघा को बाय करके राहुल के साथ कार में चल दी। दोनों चुप थे, कोई भी नहीं बोल रहा था। राहुल ने रेडियो लगाया, गाना चल रहा था, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को। राहुल साथ साथ गाना गुनगुना रहा था। सिया को बुरा लगा, बोली, कैसे बेटे हो तुम, माँ बीमार है और तुम गाना गुनगुना रहे हो। मुझे चुप रहने से नींद आती है, इसलिए गाना सुन रहा हूँ। वैसे भी मेरे गाना सुनने या न सुनने से माँ की तबीयत में फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। सिया को उसका रवैया पसंद नहीं आया। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गई। राहुल से उसकी बेरुखी देखी नहीं गई। वो बोला, असल में मैंने तुम्हारे कारण गाने लगाए। तुम माँ की इतनी चिंता करती हो, मैं नहीं चाहता तुम और परेशान हो, इसलिए गाने लगाए थे। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो बस इसलिए। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप क्यों सॉरी मांग रहे हैं, गलती मेरी है, मैंने आपको गलत समझा, आई एम सॉरी। सिया ने उसकी ओर हैरानी से देखकर कहा, ये इतना करने वाला लड़का मुझसे माफ़ी मांग रहा है। अब उसका मूड कुछ ठीक हो गया, वो भी मस्त होकर गाना सुनने लगे। हॉस्पिटल पहुंचकर सिया राहुल के पीछे पीछे उनके कमरे तक गई। आंटी को होश आ गया था। वो इन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, इसी तरह साथ रहा करो। सिया, कैसी हो बेटी, बहुत दिन हुए मिले हुए। मैं तो डर ही गई थी, शायद तुम्हें मिले बिना ही मर जाऊंगी। सिया ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, माँ के बाद आप ही मेरी माँ हैं। आप भी ऐसी बातें करेंगी तो, कहकर सिया रो दी। सिया को रोते देख राहुल का मन उसे चुप कराने को करने लगा। उसने टीना को इशारा किया कि सिया को चुप करवाओ। टीना ने 2 उंगलियां खड़ी कर दी कि 2000 रुपये लगेंगे। राहुल ने 1 उंगली खड़ी कर दी। टीना ने मुंह बनाया, फिर ओके के लिए अंगूठा दिखाया और सिया को पीछे से कसकर पकड़कर बोली, मेरी प्यारी भाभी, रो मत। माँ देखो, ऐसी बातें मत किया करो, मेरी भाभी को रुला दिया तुमने। भैया बेचारे भी उदास हो गए। माँ चुप हो गई। वो आपस में बातें करने लगे। राहुल डॉक्टर से माँ के बारे में पूछने गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ के दिल में छेद है, जिस कारण से दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। किसी भी बात पर दिल को अटैक हो सकता है, खाने पीने का ध्यान रखना होगा। राहुल वहाँ से बाहर निकला तो टीना खड़ी थी। उसने टीना से कहा, मेरे साथ चलो, बात करनी है। वो टीना को लेकर पास के बेंच पर बैठ गया। टीना, मुझे लगता है मैं सिया को पसंद करने लगा हूँ। चलो अच्छा है, आपको पता चल गया। मुझे और मम्मी को तो कब से पता है। अब जल्द ही उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। पहले धूमधाम से एंगेजमेंट करेंगे, टीना ने खुश होते हुए कहा। सब हो जाता, पर एक मुश्किल है। पिछले साल जब वो घर आई थी तब वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने उससे सगाई तोड़ने की बात की थी। अब मुझे वो पसंद है, पर शायद उसे कभी मैं पसंद ही नहीं था। सो वो जब भी मिलती है पूछती है कि घर में सगाई तोड़ने की बात बताई है या नहीं। अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मुश्किल तो बहुत बड़ी है, पर आपकी ये बहन कब काम आएगी। देखो भैया, आप और हमारी सारी फैमिली सिया को पसंद करती है। ऐसा करो, आप माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाओ और उनसे शादी कर लो, उसने राहुल से कहा। दोनों कमरे में वापस आ गए। टीना माँ के पास बैठ गई। राहुल ने सिया से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आऊँगा, बहुत टाइम हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा, सिया ने पूछा। सब ठीक है, अब चलो, वरना खामखा वार्डन तुम्हें बोलेंगे। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। दोनों पार्किंग में आते हैं। सिया राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखती है और पूछती है, राहुल बात क्या है, तुम इतने दुखी क्यों हो। सिया, माँ के दिल में छेद है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई शौक नहीं देना है। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं वहीं रुक जाती, वार्डन को बाद में समझा देते। नहीं, टीना है ही यहाँ पर और पापा भी आ जाएंगे आज, हम संभाल लेंगे, राहुल बोला। ये भी ठीक है, देखो तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सिया ने राहुल को हौसला देते हुए कहा। राहुल कुछ सोचने लगा, फिर बोला, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं तुमसे सगाई नहीं तोड़ूंगा और माँ की खुशी के लिए तुमसे शादी भी कर लूँगा। सिया हैरानी से उसकी ओर देखती हुई बोली, देखिए, आप इस तरह अपनी मम्मी की खुशी के लिए मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है। राहुल ने कार में बैठते हुए कहा, मम्मी खुश होंगी तो मैं भी खुश रहूँगा,
लेकिन आपके प्यार सुबह का क्या? आप मेरे साथ कैसे अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं जिसे आप नापसंद ही नहीं बल्कि नफ़रत करते हैं? सुबह? वो कौन? मैं तो उसे जानता भी नहीं, प्यार तो दूर की बात है। रही बात तुम्हारी, तो मैं इंसान हूँ और इंसान की पसंद नापसंद वक्त के साथ बदलती रहती है। इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? ये कि अब आप मुझसे नफ़रत नहीं करते हैं, या ये कि अब आप मुझे पसंद करने लगे हो? सिया बोली। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वो समझो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी मम्मी तुम्हें बहुत चाहती हैं और इसलिए मैं तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। किसी से कभी तो शादी करनी ही है, चलो तुमसे ही सही, राहुल ने दुखी मन से कहा, जैसे सिया पर एहसान कर रहा हो। सिया को उसकी बात कभी समझ नहीं आई, कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। उसने कहा, देखो मैं मानती हूँ कि आंटी को मैं पसंद हूँ, मैं खुद ही आंटी को समझा दूंगी, या मैं कहूँगी कि मुझे बेटी बना ले। राहुल ने एकदम से ब्रेक मार दिया। सिया आगे टकराते टकराते बची। राहुल ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो या तुम्हें कोई और पसंद है जो तुम ऐसा कह रही हो? सिया बोली, नहीं नहीं, गलत मत समझो, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मजबूरी में किया रिश्ता निभाना मुश्किल होता है। जब आप मुझे पसंद ही नहीं करते तो मेरे साथ कैसे खुश रह सकते हो? राहुल बोला, मैंने कहा ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब और कुछ मत कहना। जैसे इतना सालों से रिश्ता चलता आ रहा है, चलने दो। राहुल ने कहकर रेडियो ऑन कर दिया। गाना बजने लगा, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सिया भी चुपचाप गाना सुनने लगी। हॉस्टल आने पर उतरकर जाने लगी तो राहुल ने लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये लो, खा लेना, जाकर सो जाना, जागते मत रहना। ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं लूँगी, सिया बोली। मम्मी ने कहा था तुम्हें देने को, तुम उन्हें कैसे मना कर सकती हो? राहुल ने कहा। ओह ठीक है, लाओ, ओके बाय, ध्यान से जाना, सिया ने कहा। वो चलने लगी तो राहुल भी उतर कर साथ हो लिया। वो बोला, लाओ मुझे पकड़ा दो। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कौन सा तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, मैं तो वार्डन से बात करने जा रहा हूँ। कल चलोगी तुम? हाँ, 2 बजे के बाद चलूँगी। दोनों वार्डन के पास पहुँचे। वहाँ जाकर राहुल ने कहा, मैडम इसे ले आया, कल फिर जाना है तो अभी से परमिशन दे दीजिए। राहुल को वार्डन बोली, ओके दी परमिशन। अच्छा बेटा, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी होश आ गया है, अभी 1-2 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, राहुल कहकर चल दिया। सिया वार्डन से बोली, मैडम मैं अभी आई। फिर वो राहुल को बाहर तक छोड़ने आई और दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा। सिया जब वार्डन के पास आई तो वो बोली, तुम्हारा मंगेतर है, कभी बताया नहीं तुमने? हमारी सगाई बचपन में हो गई थी, सो कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अभी सारी रस्में दोबारा से होंगी, कहकर सिया अपने कमरे में आ गई। राहुल जाता हुआ बड़ा खुश था। उसने अपने रूममेट्स के लिए भी ड्रिंक्स ले ली। उसने रूम में आकर सबको ड्रिंक्स दिए। उन सब के मन में अभी भी सुबह वाली बात चल रही थी। उन्होंने चुपचाप ड्रिंक्स लिए और अपने अपने बेड पर चले गए। राहुल आज उन्हें अपने और सिया के रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, पर सब चुप थे। राहुल ने पूछा, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ नहीं, क्या होना है, नींद आ रही थी सो सब सोने लगे थे, शिव बोला। अच्छा सो जाओ, गुड नाइट, राहुल ने शिव के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। शिव का सारा शरीर कांप गया। वो जल्दी से अपने बेड पर लेट गया। बाकी भी ये नज़ारा देखकर घबरा गए और सबने अपने मुंह चादर से ढक लिए। राहुल ने सबको देखा, फिर बोला, क्या बात है, मुझसे नाराज हो क्या? उसने पकड़कर एक की चादर उतार दी। उसने माधव की बाँह पकड़ी तो माधव बाँह छुड़ाकर वॉशरूम में भाग गया। राहुल राज के पास गया तो राज फोन के बहाने बालकनी में चला गया। शिव के पास गया तो वो सिकुड़ कर अपने बेड के एक किनारे में बैठ गया। राहुल को बड़ा अजीब लगा। उसने शिव को पकड़कर खींच लिया और उसकी गर्दन बाहों में दबाते हुए पूछा, प्यार से तुम बताते नहीं, अब बता क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रहे हो मुझसे? किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम राज से पूछो, शिव ने राहुल से कहा। फिर बालकनी की तरफ मुँह करके बोला, कमीनों, तुम दोनों कहाँ हो? मुझे फंसाकर खुद भाग गए, आ जाओ वरना मैं नहीं बचने वाला। ये सुनकर दोनों वहाँ आ गए। राज बोला, राहुल इसे छोड़ दो, देखो हम तेरे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहते, सबका अपना अपना टेस्ट, अपने अपने ख्याल। अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो कोई बात नहीं, आजकल कोई ऐतराज़ नहीं करता, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या टेस्ट, क्या पसंद?
राज, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम सब मुझे 2.5 साल से जानते हो। तुम्हें किस एंगल से मैं ऐसा लगा? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता मुझसे पूछने का? राहुल को गुस्सा आ रहा था। उसने शिव को छोड़ते हुए कहा, नहीं, वो उस दिन तुम ही तो गौरव के बारे में पूछ रहे थे। शिव ने डरते हुए कहा, हाँ पूछ रहा था तो क्या? इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मुझे पसंद है। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तुम लोगों ने जरा सी बात पर क्या क्या सोच लिया। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने वाला था, पर तुम तो मेरे दोस्त ही नहीं। राहुल ने दुखी मन से कहा, ऐसा मत कहो राहुल, तुम तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। गलती हो गई हमसे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तीनों उसके सामने कान पकड़कर खड़े हो गए। राहुल हंस दिया और बोला, कमीनों, मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी सज़ा ये है कि पूरा महीना मेरे हिस्से का काम तुम तीनों करोगे। ठीक है, पर वो खुशखबरी तो बताओ, राज ने कहा। अब नहीं बताऊंगा, ये भी तुम्हारी सज़ा में शामिल है। ओ नहीं, माधव बोला। गर्ल्स हॉस्टल। सिया के आते ही सारे उसके पास इकट्ठी हो गई। क्या हुआ था? कैसी तबीयत है आंटी जी की? अब ठीक है, उनके दिल में छेद है, सो कोई भी टेंशन वाली बात उन्हें अटैक कर सकती है, कहकर सिया ने सामान रखा और वॉशरूम में चली गई। वो राहुल की बात सोच रही थी। राहुल जब मुझे पसंद ही नहीं करता तो मेरे साथ शादी करके खुश कैसे रहेगा? नहीं, मैं अपनी शादी को नाकाम नहीं होने दूंगी। अगर वो मुझे प्यार नहीं करता तो क्या मेरी अकेली का प्यार काफ़ी है ज़िंदगी भर के लिए? मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि मजबूरन उसे मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर सिया खुश हो गई। उसे खुशी थी कि उसकी सगाई टूटने से बच गई। सिया वॉशरूम से निकली तो देखा सभी अभी उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सब बोली। सिया, तू बता, बात क्या है? तू ऐसे हमसे मुंह चुरा कर कभी भागती नहीं। हम सब कब से तेरी वेट कर रहे थे और तू वॉशरूम में भाग गई। कभी इतनी देर तो लगाई नहीं वॉशरूम में तूने। जरूर कोई बात है, बता क्या हुआ? दीपा ने पूछा। नहीं नहीं, क्या होनी है? वो आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब थी इसलिए टेंस हो गई। जब से गई हूँ वॉशरूम नहीं गई थी, सो अब चली गई। तुम लोग तो यूं ही शक करते हो, सिया ने खुद की धड़कन काबू में रखते हुए कहा। चल मान लेते हैं। तू ये तो बता, सफ़र कैसा रहा? राहुल ने कोई बात नहीं की क्या? इतनी सुंदर लड़की, ऐसा सुहाना समा, भला ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ बोले ही ना हो? मेघा ने छेड़ते हुए पूछा। हाँ हुई थी बात, मिन्नतें कर रहा था मुझसे शादी कर लो। मैंने भी कह दिया कि मेरी फ्रेंड्स की मर्जी के बिना हाँ नहीं करूँगी, सिया ने मजाक करते हुए कहा और मुंह चिढ़ाकर भाग गई। वो तीनों बड़े ध्यान से सुन रही थी, फिर बाद में उन्हें समझ आया कि मजाक कर रही है। तीनों ने तकिए उठाए और सिया को पीटने लगे। बॉयज हॉस्टल। राहुल बेड पर लेटे सिया के बारे में सोच रहा था। सगाई की बात क्लियर करके उसके मन को शांति मिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिया से प्यार हो कैसे गया। उसे सिया की हर बात, हर भाव याद आ रहा था। सिया का मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकते काले बाल। वो सोच सोच कर खुश हो रहा था। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसे पहले सिया पसंद क्यों नहीं थी। शिव, राज और माधव दूर से उसे देख रहे थे। राहुल कभी दुखी होता तो कभी मुस्कुरा देता। राज ने कहा, तुम मानो या ना मानो, इसे किसी से प्यार हो गया है, मगर किससे ये तो मैं पता लगा कर रहूँगा। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? अगले दिन जब सब उठे तो उन्होंने देखा कि राहुल ने बेड पर कपड़ों का ढेर लगा रखा था। वो एक एक करके कमीज निकालता, अपने पर लगा कर देखता, फिर बेड पर फेंक देता। शिव ने पूछा, राहुल ये सब क्या है? देखना, मुझ पे ये काली शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये लाइट ब्लू? राहुल ने एक हाथ में काली और दूसरे में लाइट ब्लू शर्ट दिखाते हुए कहा। यार तू कोई भी पहन ले, सभी अच्छी लगती है। वैसे जाना कहाँ है? पहले तो कभी तूने ऐसा नहीं किया, राज ने कहा। वो माँ से मिलने जाना है हॉस्पिटल। इतने लोग होते हैं वहाँ, सोचा कि अच्छा बन कर जाऊँ। ओके, फिर तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? नहीं, मैंने सर से कह दिया था। गर्ल्स हॉस्टल। सभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। कमरे में हफड़ा दफड़ी मची पड़ी थी। मेघा वॉशरूम में कंघी कर रही थी। रीना ने कपड़े बदलने थे, वो उसे बाहर आने को कह रही थी। सिया बालकनी में धोए हुए कपड़े डाल रही थी और दीपा अपना बैग तैयार कर रही थी। तभी सिया का फ़ोन बजा। दीपा ने उठाया, नाम पढ़ा, खड़ूस। फिर सिया से बोली, सिया किसी खड़ूस का फ़ोन है। सिया भाग कर आई और उससे फ़ोन ले लिया। उसे डर था कहीं वो ऑन ना कर दे। दीपा को अजीब लगा पर वो अपने काम में लग गई। सिया ने बालकनी में आकर फ़ोन उठाया और चिंता में पूछा, हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आंटी की तबीयत कैसी है अब?
सब ठीक है, मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी क्या? माँ कल कह रही थी ना कि कल आ जाना, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं, राहुल सोचते हुए बोला। सिया ने कुछ सोचा फिर बोली, तुम हो आओ, मैं शाम को चली जाऊंगी। शाम के वक्त तुम अकेली कैसे इतने दूर आओगी? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो ऐसा करो, तुम अब चली जाओ, मैं शाम को चला जाऊंगा। राहुल बात पलटते हुए बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, आज मेरा ज़रूरी लेक्चर है, मिस नहीं कर सकती इसलिए कह रही थी। भला मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सिया ने कहा। ठीक है फिर ऐसा करते हैं, छुट्टी के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे, वरना माँ मुझे डांटेंगी और ये भी सोचेंगी कि हमारी आपस में बनती नहीं। मैं नहीं चाहता कि माँ हमारे रिश्ते को लेकर चिंता करे और पहले से ज़्यादा बीमार हो जाए। राहुल ने अपना जाल फेंका। सिया उसके जाल में फंस गई। बोली, ठीक है, मैं 2 बजे फ्री हो जाऊंगी, तुम आ जाना। वार्डन से मैं अभी छुट्टी ले लेती हूँ। देखो कॉलेज में मत आना, गेट के बाहर वेट करना, मैं वहीं आ जाऊंगी। ओके, मैं पहुंचकर फ़ोन करूंगा, राहुल ने कहा। फ़ोन रखकर वो सोचने लगा, उसने कॉलेज आने से क्यों मना किया? क्या वो गौरव से डरती है? मैं क्यों बाहर वेट करूं? मेरी होने वाली वाइफ है, मैं तो अंदर ही जाऊंगा, मुझे किसी का डर थोड़े ही है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।